एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज 11th का सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का आगे का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। 8 तक पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं, 8 के बाद यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन यूजिंग द फॉलोइंग डाटा। Cl35 इसका नेचुरल अबंडेंस दिया हुआ है 75.77, मोलर मास इसका दिया हुआ है 34.9689, Cl37 का दिया हुआ है 24.23 नेचुरल अबंडेंस और मोलर मास इसका दिया हुआ है 36.9659। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। एवरेज एटॉमिक मास Cl35 को हम 1 मान लेते हैं, Cl37 को 2 मान लेते हैं। Cl35 को 1 और Cl37 को 2। अब हम एविडेंस ऑफ 1 इंटू एटॉमिक मास प्लस relative evidence of 2 into atomic mass of 2 और ये 1 प्लस relative evidence of 1 plus relative evidence of 2। तो इसको पुट करते हैं। डाटा सब दिया हुआ है मेरे पास दिया हुआ है डाटा 689 प्लस 24.23 इंटू 36.9659 बाय 100। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 26.4959 प्लस 8.9568। तो जब फर्दर इसको ऐड करेंगे तो 35.4527। तो एवरेज एटॉमिक मास में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, in the 3 moles of ethane C2H6 calculate the number of moles of carbon atom, second number of mole of hydrogen atoms, third number of molecules of ethane। तो इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल ऑफ हमको कार्बन एटम निकालना है, उसके बाद नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम और थर्ड में हमको निकालना है मोलिक्यूल्स। 1 मोल C2H6 में 1 mole C2H6 contains 2 moles of carbon atom। तो 1 mole of C2H6 contains 2 moles of carbon atom। 1 C2H6 मॉलिक्यूल्स में 2 कार्बन आइटम है, 2 कार्बन आइटम। तो 3 मोल्स C2H6 में कार्बन आइटम्स का मोल कितना हो जाएगा? तो 2 इंटू 3 मोल्स ऑफ कार्बन आइटम। 2 इंटू 3 मोल्स ऑफ कार्बन आइटम, ये 6 मोल्स होगा। तो 6 मोल्स 3 मोल ऑफ C2H6 में 6 मोल कार्बन आइटम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन आइटम। तो 1 मोल C2H6 में 6 हाइड्रोजन आइटम है। कितना हाइड्रोजन आइटम है? 6 हाइड्रोजन आइटम्स। 1 मोल C2H6 में 6 हाइड्रोजन आइटम है। तो बोल रहा है 3 मोल ऑफ C2H6।
तो 3 मोल ऑफ C2H6 में इंटू 3 18 हाइड्रोजन आइटम होगा, एटम। 1 मोल ऑफ C2H6 में 6 हाइड्रोजन आइटम, तो 3 मोल ऑफ C2H6 में 18 हाइड्रोजन आइटम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। तो 1 मोल C2H6 में इथेन का मॉलिक्यूल्स 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 C2H6 का मॉलिक्यूल्स होगा। कितना मॉलिक्यूल्स होगा C2H6 का? तो एवोगाड्रो मॉलिक्यूल्स होगा C2H6 का। कितना? एवोगाड्रो मॉलिक्यूल ऑफ C2H6। तो 1 मोल ऑफ C2H6 में 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 C2H6 का मॉलिक्यूल्स होगा। तो 3 मोल्स C2H6 कितना मोल ऑफ इथेन? तो 3 इंटू 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 C2H6 मॉलिक्यूल। तो इसका आंसर 1.8 इंटू 10 टू 1.806 इंटू 10 टू पावर 24 मॉलिक्यूल्स। किसका मॉलिक्यूल्स है? इथेन का। सेकेंड नंबर में हमको आंसर देना है 806 इंटू 10 टू पावर 24 मॉलिक्यूल्स। हमको आंसर सिग्निफिकेंट नंबर में देना है, तो ये बात को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सुगर C12H22O11 in mole per liter if its 20 gram are dissolved in enough water to make a final volume up to 2 liter। इस क्वेश्चन में हमको मोलरिटी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमको इस क्वेश्चन में? मोलरिटी। तो मोलरिटी फाइंड करने के लिए क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना मोल्स, क्वेश्चन में कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन मोल पर लीटर। इन मोल पर लीटर बोलने का सेंस क्या है? हमको कंसंट्रेशन किसके टर्म में फाइंड करना है? मोलरिटी में। तो मोलरिटी का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर। तो क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ है मोलरिटी फाइंड करना है, लेकिन कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर, इसका सेंस क्या है? जब हमको मोलरिटी फाइंड करना है, नाम दिया हुआ है। और टोटल वॉल्यूम कितना है? 2 लीटर। तो फिर सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, मोलरिटी फाइंड करते हैं। तो मास, मोलर मास ऑफ शुगर C12H22O11। तो मोलर मास ऑफ शुगर कितना होगा? मोलर मास ऑफ शुगर, तो शुगर C12H22O11, तो ये आएगा 12 इंटू 12 प्लस 22 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 11। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये मेरा पास आ जाएगा टोटल 342। ये मेरे पास आ जाएगा 342 ग्राम पर मोल। और नंबर ऑफ मोल, मास मेरे पास दिया हुआ है, मास ऑफ शुगर गिवन है 20 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये क्या होता है? मोलरिटी। मोलरिटी क्या होता है?
नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, ये फॉर्मूला, इस पे जब पुट करेंगे तो 20/342/2, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.0585 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास 0.0293 मोल लीटर इनवर्स, और इसको हम लिख सकते हैं 0.0293 m। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि मोलरिटी हमको निकालना था इस क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर दिए और निकाल लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, if the density of methanol is 0.793 kg per liter, what is its volume needed for making the 2.5 liter of its 0.25 m solution? तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें भी हमको वॉल्यूम फाइंड करना है, कितना वॉल्यूम हम ऐड करेंगे जो 2.5 लीटर का कंसंट्रेशन 0.25 हमको रखना है। तो मोलर मास ऑफ मिथेनॉल, मिथेनॉल का मोलर मास, तो ये मिथेनॉल क्या होता है CH3OH, ये मिथेनॉल है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 × 1 + 3 × 1 + 16, ये 4 हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 32 ग्राम आएगा, 32 ग्राम आएगा। एक मोल का मास कितना हो जाएगा 32 ग्राम। तो इसको हम केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 0.032 kg per mole। molarity of the solution, given solution, मोलरिटी क्या होगा 0.793 by 0.032 kg मोल इनवर्स। तो ये 24.78 मोल लीटर इनवर्स आएगा। डाइल्यूशन का कंसेप्ट लगाते हैं तो M1 V1 = M2 V2। तो लास्ट में मेरा वॉल्यूम कितना हो गया है, कंसंट्रेशन 0.25 और वॉल्यूम 2 लीटर। 24 पॉइंट कंसंट्रेशन मेरा है 24.78 × V1। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.24.78, तो ये आ जाएगा 25.22 ml, ये मेरा V1 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को और दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं। तो यहां तक तो सेम है, चलेगा। मोलर मास कैलकुलेट करेंगे, जब मोलर मास कैलकुलेट करेंगे उसके बाद 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना इसका मोलरिटी दिया हुआ है, 0.25 N CH3OH कंटेन, कितना मोल कंटेन करता है, मोल्स ऑफ CH3OH कितना मोल्स कंटेन करेगा,
तो 0.25 मोल। 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ 0.25 m CH3OH कंटेन मोल्स ऑफ CH3OH कितना, तो 0.25। तो 2.5 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल्स कंटेन करेगा, सेम चीज सेम। तो ये 0.25 इंटू 2.5, ये इसका वैल्यू आ जाएगा 0.625। तो मोलर मास ऑफ 0.625 moles of CH3OH equal to 0.625 into 32। तो ये आ जाएगा मेरे पास 20 ग्राम। और डेंसिटी मेरे पास दिया हुआ है, डेंसिटी कितना दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ 0.793 kg पर लीटर। जब इसको करेंगे तो 0.793 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये भी सेम चीज है। तो वॉल्यूम ऑफ मिथेनॉल रिक्वायर्ड, तो मास बाय डेंसिटी, तो ये बाय 0.793, तो ये आ जाएगा मेरे पास 25.22 ml। तो ये अल्टरनेटिव मेथड है। वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बेसिकली फिजिक्स का क्वेश्चन है, एक यूनिट कन्वर्जन का क्वेश्चन बेसिकली है। तो क्वेश्चन 13, द प्रेशर इज डिटरमाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। द SI यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल इज शोन बिलो। 1 PA इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर के पावर -2। इफ मास ऑफ एयर at sea level is 1034 gram per centimeter cube. Calculate the pressure in Pascal. तो calculate the pressure in Pascal. तो pressure equal is the force per unit area, is the force पर यूनिट एरिया। तो इसको हम लिख सकते हैं फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स यहाँ पे वेट एक तरह का फोर्स है, वेट एक फोर्स है जो किसके बराबर होता है, mg के बराबर, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेट एक फोर्स है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रेशर इक्वल टू वेट पर यूनिट एरिया। तो मेरा वेट दिया हुआ है 1034 ग्राम इंटू 9.8 बाय मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे फर्दर तो 1034 ग्राम 9.8
मीटर -2 एंड मीटर पर सेकंड, मीटर सेकंड के पावर -2 टू 1 kg, इसको kg में चेंज करेंगे। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसको भी मीटर में चेंज करना होगा हमको। तो पहले इसको हम ग्राम को केजी में चेंज करते हैं, उसके बाद इसको मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं। तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। 100 इंटू 100 इंटू 1 न्यूटन बाय 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 1 PA बाय 1 न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 1.01332 इंटू 10⁵ PA। ये PA क्या है? पास्कल। तो ये यूनिट कन्वर्जन का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन में कुछ वैसा है नहीं। SI यूनिट ऑफ मास। Question 14. What is the SI unit of mass and how is it defined? तो इसका डिफिनेशन बुक में लिखा हुआ देख लेना है। तो इसका जो SI यूनिट है, SI यूनिट ऑफ मास इज केजी। मास का SI यूनिट केजी, किलोग्राम। क्वेश्चन 15. मैच द फॉलोइंग प्रीफिक्सेस विद देयर मल्टीपल्स। तो प्रीफिक्सेस दिया हुआ है माइक्रो, डेका, मेगा, गीगा, फेम्टो, और यहाँ पे दिया हुआ है मल्टीपल्स 10⁻6, 10⁻9, 10⁻−6, 10⁻−15, 10। का जो आंसर होगा माइक्रो, 10⁻6, डेका 10⁻1 होता है, मेगा 10⁻6 होता है, ये -6 होता है, ये +6 होता है, गीगा पावर 9 होता है, और फेम्टो 10⁻−15। तो ये एक टेबल बना हुआ है एनसीईआरटी में, उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। इसको याद करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में कभी बता देंगे तो कैसे इसको याद किया जाता है। एक ट्रिक्स है, ट्रिक्स के साथ आपको बता देंगे। व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? तो सिग्निफिकेंट फिगर को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द डिजिट इन ए प्रॉपरली रिकॉर्डेड मेजरमेंट आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर। It is the total number of figure in a number including the last digit whose value is uncertain is called significant figure. Next question, question 17. A sample of drinking water was found to be severely contaminated with chloroform CaCl3 supposed to be carcinogenic in nature. The level of contamination was 15 ppm by mass. First, express this in percent by mass. Second, determine the molality of chloroform in the water sample. तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्सप्रेस इन परसेंट बाय मास। तो 15 ppm दिया हुआ है, इसका जो कंसंट्रेशन दिया हुआ है वो 15 ppm दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है इसका कंसंट्रेशन? 15 ppm। तो ppm क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन। 15 मीन्स 15 पार्ट्स इन मिलियन। तो मिलियन में 15 पार्ट्स। इसका क्या करेंगे? परसेंट बाय मास। तो 15 बाय 10⁻6 इंटू 100, तो ये मेरा पास परसेंट आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1.5 इंटू 10⁻⁻3,
10⁻³ जब इसको सॉल्व करेंगे तो 50 इंटू 10⁻⁴। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 15 इंटू 10⁻⁴, और इसको लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10⁻³ सिग्निफिकेंट में है, तो ये इसका परसेंट हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन, इसमें मोलालिटी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? मोलालिटी। तो मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म, सेकेंड मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म CH_Cl3, तो कार्बन का 12 प्लस 1 इंटू 35 प्लस 35.5 इंटू 3, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 119.5 ग्राम पर मोल। एक मोल का मास 119.5। 3, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 119.5 ग्राम पर मोल। एक मोल का मास 119.5। 100 ग्राम में 1.5 इंटू 10⁻³ ग्राम क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट है। कितना क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट है 100 ग्राम में? तो इतना प्रेजेंट है। 100 ग्राम में कितना है? इतना। तो 100 ग्राम में 1000 ग्राम में कितना होगा? तो 1000 ग्राम में 10⁻² ग्राम होगा, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, और ये कितना आ जाएगा? 1.10⁻² ग्राम CH_Cl3 इन 1000 ग्राम। तो मोलालिटी होता क्या है? मोलालिटी क्या होता है? तो मोलालिटी होता है नंबर ऑफ मोल। मोलालिटी होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का 1 kg में जितना नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का प्रेजेंट होगा वही उसका मोलालिटी होगा। तो मोलालिटी, तो 100 ग्राम में कितना ग्राम प्रेजेंट है? 1000 ग्राम में कितना ग्राम प्रेजेंट है CH_Cl3? तो CH_Cl3 प्रेजेंट है 1.5 इंटू 10⁻² ग्राम 1000 ग्राम में प्रेजेंट है। 1000 ग्राम में कितना प्रेजेंट है? इतना CH_Cl3 प्रेजेंट है। तो 1000 ग्राम में जितना मोल प्रेजेंट रहेगा सॉल्यूट का वही उसका मोलालिटी होगा। तो इसको सिंपली किससे डिवाइड करना होगा? 1 इंटू 10⁻² बाय इसका मोलर मास, तो 119.5। तो ये मेरा मोलालिटी आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास मोलालिटी आएगा 1.26 इंटू 10⁻⁴ मोल। ये तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर फॉर्मूला के बेसिस पे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है मोलालिटी का? मोलालिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंटिंग मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो केजी में लेना है। जब ग्राम में लेंगे तो क्या करेंगे? जब ग्राम में लेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे और ऊपर में जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का मास, मास ऑफ सॉल्वेंट
इन ग्राम में। तो ग्राम में पुट करते हैं तो सॉल्वेंट का मास मेरे पास कितना है 100 ग्राम हम लिए तो 100 ग्राम है, उसमें इसका मोल्स कितना प्रेजेंट है 1 इंटू 10⁻³ बाय 119.5 इंटू ये 1000। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा 1.26 इंटू 10⁻⁴ मोल पर केजी, मोल्स पर केजी। इन द साइंटिफिक नोटेशन, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में हमको लिखना है। तो सबसे पहला तो 0.0048, तो इसको हमको एक्सप्रेस करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो साइंटिफिक नोटेशन n इंटू 10⁻n इसके फॉर्म में हमको लिखना है। लिखते हैं 1.48 इंटू 10⁻⁻3। ये इसको साइंटिफिक नोटेशन के टर्म में लिखें, ये इसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। सेकेंड को लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो सेकेंड मेरा दिया हुआ है तो इसको लिख सकते हैं 2.34, ये क्वेश्चन है 234,000। तो इसमें साइंटिफिकली अगर लिखें तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है और इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है। तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिए, उसके बाद एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो 10⁵ 1 2 3 4 5। तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा। थर्ड है तो इसको लिखेंगे 0.08 इंटू 10⁻, कितना डिजिट है 1 2 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाएगा। ये हो गया मेरा थर्ड। फोर्थ है 500 इंटू 10⁻²। इसको लिख सकते हैं, ये इसका साइंटिफिक नोटेशन है, क्योंकि एक डिजिट के बाद हमको पॉइंट लगाना है। तो 500 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻² एक्सपोनेंट के फॉर्म में। उसके बाद 60012, तो इसको लिख सकते हैं 6.0012 इंटू 10⁻0। किसी के पावर 0, कोई भी टर्म है उसका पावर 0 इन द सेंस 1, तो 1 होता है किसी के पावर 0, तो इसका पावर भी 1 हो गया। इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। तो फर्स्ट 0.0025, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कौन है, तो ये दो ही सिग्निफिकेंट फिगर है। डेसिमल के बाद अगर 0 है तो उसको काउंट नहीं किया जाता है। तो इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर है, जब ये काउंट कब नहीं किया जाता है, जब आगे 0 रहेगा। यहाँ पे अगर नन 0 रहता है तो ये काउंट होता, लेकिन क्या है ये 0 लिखा हुआ है तो ये काउंट नहीं होगा। तो ये इसका सिग्निफिकेंट कितना सिग्निफिकेंट नंबर है, तो इसका सिग्निफिकेंट नंबर 2 है। 2 को सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 2। 208 में सिग्निफिकेंट नंबर कितना है 1 2 3, तीनों सिग्निफिकेंट नंबर है तो इसमें 3। 5005 में सिग्निफिकेंट नंबर कितना है, तो 4 है, सब सिग्निफिकेंट है, 1 2 3 4, चारों सिग्निफिकेंट नंबर है। 126000, तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर 3 है, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर 3 है। 126000 में सिग्निफिकेंट नंबर ये 3, इसका 3 होगा। 5000, तो इसमें 4 है। अगर कोई नंबर लिखा हुआ है उसके बाद पॉइंट के बाद कुछ लिखा हुआ है, इसमें अगर बोलेंगे तो इसमें 5 हो जाएगा, इसमें कितना बोलेंगे 4।
तो इसमें कितना है 4 है। ये भी डेसिमल के बाद अगर 0 है तो वो सिग्निफिकेंट रहेगा, बशर्ते कि इधर नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। उसके बाद 2.0034 में तो ये इसमें यहाँ पे नॉन जीरो नंबर है और ये इसके इन बिटवीन में है, तो इन बिटवीन में है तो इसको काउंट किया जाएगा। तो इसका हो जाएगा 1 2 3 4 5, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 5। क्वेश्चन नंबर 20, राउंड ऑफ द Question 20, round up the following up to 3 significant number। हमको 3 significant number में राउंड ऑफ करना है। तो फर्स्ट वाला है 34.214, तो इसको 3 डिजिट में हमको राउंड ऑफ करना है 3 significant number में। तो 34.2, तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट नंबर है 3, 1 2 3, ये 3 सिग्निफिकेंट नंबर है। उसके बाद नेक्स्ट है 2, 10.4107, तो इसको जब राउंड ऑफ करेंगे तो इसको जब राउंड ऑफ करना है 3 में तो 10.4, इसका ये होगा 3 सिग्निफिकेंट नंबर है। उसके बाद क्वेश्चन 3, इसको 3 सिग्निफिकेंट नंबर में लिखना है, राउंड ऑफ करना है। तो 0.4597, तो 97 है, तो 7 है तो ये एक बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और ये यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो 6460 ये। तो इसमें अब जब सिग्निफिकेंट नंबर देखेंगे तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितना है, इसमें अगर देखेंगे तो सिग्निफिकेंट नंबर 2 है, तो हमको 3 में करना है। तो अब कितना हो गया इसमें सिग्निफिकेंट नंबर 3, तो ये इसका करेक्ट है। उसके बाद 2808, तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितना लिखना है 3, तो ये कितना सिग्निफिकेंट नंबर है 4 सिग्निफिकेंट नंबर है, इसको 3 में कन्वर्ट करना है। तो इसको राउंड ऑफ करते हैं, तो राउंड ऑफ करेंगे तो 281, ये कितना हो गया, इसमें अभी 3 सिग्निफिकेंट नंबर है और यहाँ पे 0 लगा देंगे, उसके बाद में यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट नंबर है। तो 3 सिग्निफिकेंट नंबर है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया।